हेलो एंड वेलकम ऑन ग्लैमरस फैशन 2705। आज हम बनाने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रेंडिंग कुर्ती, जो कि लड़कियों में बहुत पसंद की जा रही है। इसमें पीछे डोरी होगी। ये कुर्ती बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। कपड़े को हम प्रेस कर लेंगे, सारी क्रीज निकाल लेंगे। प्रेस करते वक्त ही हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा हमारा जो है 4 फोल्ड में होगा, यानी 4 तह में। फिर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा जितना भी हमारा है उसका आधा लगाएंगे। मेरा 14 था तो मैंने 7 पे निशान लगाया। उसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाएंगे। उस 1 इंच के नीचे से जितनी हमारी चेस्ट है उसे 6 से भाग देंगे और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे। तो मेरी चेस्ट 36 थी, मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 आया, उसमें आधा इंच प्लस किया 6.5। जहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन ख़त्म होती है, जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पे हमारा चेस्ट लाइन का निशान लगाया जाता है। तो मेरी चेस्ट जितनी भी होगी मैं उसे 4 से भाग दूंगी। अब मेरी चेस्ट थी 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 9 आया। आप कमर का निशान लगाने के लिए 13.5 पे निशान लगाएंगे और हिप के निशान के लिए हम ऊपर से 20 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर जितनी भी हमारी कमर है उसे 4 से भाग देंगे। कमर है मेरी 32, तो 32 का चौथा हिस्सा होगा 8 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हिप पे भी हमें सेम फार्मूला अप्लाई करना है। हिप मैंने 40 इंच लिया है क्योंकि हिप पे से मुझे थोड़ा लूजिंग चाहिए, तो 40 का चौथा होता है 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाया मैंने। इसके बाद मैं सभी जगहों पर फार्मूले लिख देती हूँ ताकि बाद में आपको देख के निशान लगाने में आसानी रहेगी। तीरे का मैंने जैसे कि बताया था आधा करना है। 1 इंच शोल्डर डाउन। आर्म होल के लिए चेस्ट का 6 निकालना है प्लस हाफ, और अगर ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप +1 कर सकते हैं। इसके बाद चेस्ट के निशान के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करना है। वेस्ट को भी हमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। हिप का निशान के लिए भी हिप डिवाइडेड बाय 4। अब जितनी भी हमारी हिप थी हमें बॉटम पे भी उतना ही लेना है। हिप मेरी 10 थी तो बॉटम भी मैं 10 पे निशान लगाऊंगी। अब सारी लाइनों को हम मिला लेंगे। सारी लाइनें मिलाने के बाद आर्म होल पे 1 इंच की गोलाई देंगे। जो हमने 1 इंच का शोल्डर डाउन किया था उस पर निशान सीधा करेंगे। आर्म होल के मिडिल में निशान लगा के 1 इंच अंदर की तरफ गोलाई देंगे। फिर 2-2 इंची का मार्जिन निशान लगा के और गले का निशान लगा लेंगे। गला था मेरा 6.5 इंच का, इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच। गले का निशान लगाने के बाद अब हमारी ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। जो भी हमने निशान लगाए हैं हम निशान के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर से हमने कटिंग करना शुरू किया। जब हम कटिंग करेंगे तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे क्योंकि आर्म होल में हमने फ्रंट का भी निशान लगाया और बैक में भी, इसीलिए पहले हम बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल काटेंगे। जब हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है तो हम बैक पार्ट पे निशान भी लगा लेंगे और निशानों को डार्क कर लेंगे। नीचे से मेरा कपड़ा फोल्ड था, उस कपड़े को मैंने सीधा कट कर लिया है। अब बैक पार्ट इसमें से निकाल लेंगे और फ्रंट का आर्म होल भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब जो हमने कटिंग की है, जो हमारा बॉटम है, सबसे पहले बॉटम को फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड के बॉटम को रेडी करके हमें सिलाई लगा के रख लेना है। जब हमारा सिलाई लगा के हो गया तो हम इसे
अपने मेन फैब्रिक पे अस्तर को रखेंगे और सुई धागे की मदद से कच्चा कर लेंगे। अगर आपके पास पिन है या फेविकोल से इसे चिपका के कच्चा करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, उससे टाइम बचेगा। मेरे पास अभी ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने पुराना और सबसे कामयाब तरीका अपनाया है सुई धागे का। तो सुई धागे से मैंने इसे बैक पार्ट को पहले कच्चा कर लिया। आप फ्रंट पार्ट को भी कच्चा कर लेंगे। इसे कच्चा करने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे। हाँ, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है ना, मेन फैब्रिक से 4 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि 2 इंच जो है हमारा फोल्ड में चला जाएगा और मेन फैब्रिक अस्तर से 2 इंच लंबा होना चाहिए। ये मैं बताना भूल गई थी। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 2 प्लस कर लेंगे। मेरी लेंथ है 20 इंच की, 20 में 2 इंच प्लस किया तो हमारा 22 इंच हो गया। अब जो हमने 20 इंच पे ऊपर निशान लगाया है, इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। 8 इंच की चौड़ाई लेंगे और 4 इंच नीचे डाउन करके निशान लगाना है। जो हमने 4 इंच नीचे डाउन करके निशान लगाया है उसे भी हम सीधा कर लेंगे 8 इंच तक, और ऊपर वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब जब हमने दोनों निशान सीधे कर लिए हैं, उसके बाद जो हमारा नीचे वाला निशान था उसके कॉर्नर से ऊपर वाले निशान तक सीधा करके निशान लगा लेंगे, तिरछा करके निशान लगा लेंगे। ये तिरछा निशान लगा लिया हमने। उसके बाद जितना भी हमारा है इंची टेप को हम वैसे ही आधे पे फोल्ड कर देंगे। अब एक निशान बीच में लगाना है। नीचे वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के आधा इंच नीचे डाउन पे निशान लगाएंगे। फिर जो हमारा ऊपर वाला साइड था उससे 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। जो हमारा मिडिल वाला निशान है उससे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और मिडिल वाले पे आधा इंच ऊपर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में अगर आप चाहेंगे तो बाजू के लिए अलग से एक वीडियो डाल दूँगी, जो कि आराम से कटिंग करके पेपर पे बताऊँगी ताकि अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद राउंड शेप दे देंगे। सारे निशानों को मिलाते हुए राउंड शेप दे लेंगे। पहले बैक पार्ट की शेप देंगे, फिर आधा इंच डाउन करके फ्रंट पार्ट की। अभी हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की शेप अगर हो गई है तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने सूट में पहले बैक पार्ट कट किया था और फिर फ्रंट पार्ट कट किया था, वैसे ही इसे भी कट करेंगे। पहले बॉटम पे भी निशान लगाना वो मैं भूल गई थी। बॉटम मैंने 8 इंच का रखा है कि मुझे थोड़ी बेल स्लीव टाइप चाहिए, और है ना 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लेंथ रखी थी ना, उसमें से 1 इंच की मैंने गोलाई दे दिया ताकि नीचे से कोने बाहर ना निकले। फिर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट था पहले उसकी कटिंग कर लेंगे, फिर दो पल्ले उठा करके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। गले के लिए निशान लगा लें, जैसे कि मैंने पहले ही निशान लगा रखा था और ये गला कट कर रखा था तो कपड़े पे रखा। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंची की पट्टी काट लिया मैंने। डोरी के लिए जो है ना, मैंने कपड़ा तिरछा कट करना है क्योंकि बैक साइड में मैं डोरी लगाने वाली हूँ फिटिंग के लिए। तो जो हमारा तिरछा कपड़ा है वो पट्टी हमारी होगी 1.5 इंच की। 1.5 इंच पे निशान लगा लें। मुझे अंदाज़ा से मैं बिना निशान लगाए ही कटिंग कर देती हूँ। ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी हो गई। 2 पट्टी काफ़ी होंगी जिगजैग बनाने के लिए, तीसरी पट्टी जिससे हम लुक भी बनाएंगे। अब गले के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे जो हमने कटिंग करके चिपका रखा है पहले से। फिर हम इसे फ्रंट साइड से रखना है,
फ्रंट साइड को मिला के फ्रंट साइड पे गले पे चारों तरफ सिलाई लगा करके इसकी थोड़ी थोड़ी आधा इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। जहाँ भी हमारे कॉर्नर बनने होंगे वहाँ नोचेस लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक तैयार है। अब फ्रंट नेक की जो हमारी फ्रंट साइड की जो हमारी डॉट्स हैं उस पर सिलाई लगा लेनी है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो, क्योंकि ये अस्तर वाला, अगर अस्तर वाला नहीं होगा तो डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं हम डॉट के लिए। ये हमारी दोनों साइड की डॉट पे सिलाई लगा के तैयार है। जो हमने पहले कच्चा करने के लिए सिलाई लगाई थी उसे हम निकाल देंगे। अब वैसे ही बैक पार्ट की डॉट पे भी एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम सीधी साइड पे इसे रख करके इसके ऊपर जो हमने लुप्पियाँ कट करके बना के रखी हुई हैं 1.5 इंच पे लुप्पियाँ रख लेंगे। आप चाहें तो 3 लगा सकते हैं, चाहें तो 4 लगा सकते हैं। मैंने 4 लगाई थी। दोनों साइड लुप्पियाँ लगा के सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद सिलाई से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना हमारे लुप्पियों का, उन्हें हम कट कर देंगे ताकि जब हम डॉट की सिलाई लगाएं तो ये बाहर ना निकलें। बाहर सिर्फ उतना ही एरिया निकले जिसमें हमें डोरी डालनी है। अब हम डॉट पे सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। ये हमारी बैक साइड की डॉट तैयार है। इसमें हमने डोरी डाल के क्रिस क्रॉस बना लिया है। अब हम बैक साइड के गले पे पट्टी लगाएंगे। जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काट रखी है उसे एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम पट्टी को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये आराम से मुड़ सके। ये हमारा कट लगा के रेडी है। अब ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। फिर जो हमारी पट्टी रेडी हो गई उसे फोल्ड करके एकदम कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। अभी हमारी कॉर्नर की सिलाई लग गई है। फ्रंट पार्ट को गले से खोल करके हम उस पर अटैच कर लेंगे। ये हमारी ऊपर की सिलाई लग गई। दोनों ही कंधे ऐसे जोड़ लें। इसके बाद जो हमने बाजू कट कर रखी है वो बाजू का कपड़ा लेंगे। बॉटम की जो हमारी साइड थी उसे थोड़ा सा मोड़ेंगे और मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू को बराबरी से सिलाई लगानी है। अब बाजू को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करते वक्त ये ध्यान रखें जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी आगे से, बाजू में भी जो हमने आगे की कटिंग की थी वो दोनों मैच करें, नहीं तो पहनने में अनकंफर्टेबल फील होगा।
ये हमारी बाजू अटैच हो गई है। दूसरी साइड की बाजू भी ऐसे ही लगा लेंगे। अब हम बाजू से लेकर के हिप तक की सिलाई को सीधा सिलाई लगा लेंगे। जो हमने पहले से निशान लगा रखे थे उन निशान के अकॉर्डिंग। ये हमारी फिटिंग है। बाजू से लेके आर्म होल तक और आर्म होल से लेके हिप तक। अभी हमने फिटिंग का निशान लगाया था जो इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। ये हमारी एक साइड की फिटिंग हो गई। अब दूसरी तरफ से भी सेम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमारा बस बॉटम बचा है। बॉटम को भी हम फोल्ड कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद ही हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे और ट्राई करके देखेंगे कि हमारी कुर्ती कैसी लग रही है। ये हमने एक साइड कर लिया है फोल्ड। ये हमारी दूसरी साइड है। ये अब हमारी कुर्ती रेडी है। अब हम इसे प्रेस करके पहन सकते हैं। ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। कैसी लग रही है ये कुर्ती?